विषय की। जी हां, आखिर हमारे फैसला आपका में अब बात करते हैं सबसे बड़े सियासी रण की, क्योंकि 6 चरण का अब ये चुनाव पूरा हो चुका है और बारी अंतिम यानी कि 7वें चरण की है। 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन अब तक 6 चरण में वोटर्स का उत्साह ठंडा ही रहा है। कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी 6 चरणों में मतदान पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम रहा और लोग तेज गर्मी में घरों से बाहर नहीं निकले, जिससे पोलिंग परसेंटेज भी लगातार गिरता रहा, उसमें कमी आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के चेहरों पर परेशानी आ चुकी है। वोटिंग परसेंटेज के कम होने का अर्थ अपने अपने हिसाब से राजनीतिक पार्टियां निकाल रही हैं। सत्ता पक्ष का दावा है कि विपक्ष आंधी में उड़ गया, जबकि विपक्ष का दावा है कि कम वोटिंग का मतलब सरकार बदलने से है। लेकिन सवाल है कि आखिर कम वोटिंग की वजह क्या है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर जनता की राय भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। लोकतंत्र का उत्सव, छठे चरण का पूरा रण। पब्लिक ने किया मतदान, किस पार्टी का बनाया काम। वोटिंग में दिखी सूरज की तपिश, वोटर्स की पोलिंग बूथ पर दबिश। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में छठे चरण की आहुति पूरी हो गई। तेज गर्मी के बीच वोटर्स ने मतदान किया। मतदान केंद्रों पर कहीं लंबी कतारें दिखी तो कहीं मतदान केंद्र खाली नजर आए। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती गई, मतदान केंद्रों पर कतारें भी कम होती गईं। मैं तो ये सोच के दूंगा जी, देखो देश का विकास होना चाहिए और पार्टी बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है और मैं तो इन्हीं को वोट देने जा रहा हूँ और मेरा मानना है कि दोनों 50,000 से लीड ऊपर जीतेंगे दोनों। बस सर, जहन में तो यही था कि रोजगार और देश का अच्छे से विकास हो, और यही सोच के दिया सर। मैं तो ये चाहता हूँ कि भी हमें जो है ना शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को बराबर मिलना चाहिए। शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें। अगर शिक्षा हमारी अच्छी होगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बेरोजगारी नहीं होगी। हमारे बच्चे हैं ये, इनको भी रोजगार मिले, ऐसा नेता है जो देश को संभाल सके। अच्छा सब काम कराएंगे बेटे और सब बढ़िया काम करेंगे सब पर देश का। दिल्ली का दंगल हुआ पूरा, किसका सपना रहेगा अधूरा। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मतदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। नई दिल्ली से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने वोट डाला और राजनीति छोड़ने वाले गौतम गंभीर भी वोट डालने पहुंचे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी मतदान किया। स्वाति मालीवाल ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। हम लोग जो हैं अभी वोट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आएगी। हरियाणा में खत्म मतदान, किसे फायदा किसे नुकसान। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने वोट डाला। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी वोट डाला। पहलवान बबीता फोगाट भी वोट डालने पहुंची। अपने घर के सारे वोट बूथ पे जाएं। इस समय सारे वोट ईवीएम में पड़े और बच्चे भी अपने माता पिता को जगा रहे हैं कि चलो मतदान करो, देश को जिताओ, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ो। यूपी में 6 चरण की पूरी लड़ाई, जनता किसके संग आई। उत्तर प्रदेश में भी छठे चरण की वोटिंग पूरी हुई। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में वोटर्स में उत्साह कम ही दिखा। यहां सूरज की गर्मी ने लोगों को ज्यादा परेशान रखा और दिन के वक्त पोलिंग बूथ पर वोटर्स का सूखा दिखा। बिहार बंगाल में पूरे 6 चरण, कौन जीतेगा चुनावी रण। बिहार, बंगाल और ओडिशा समेत सभी जगह वोटर्स का उत्साह इस बार कम नजर आया। नौतपे की शुरुआत भी आज से ही हुई और कई जगह लू का प्रकोप भी दिखा। ज्यादातर इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार रहा, जिससे वोटर्स ने घरों में रहना ही पसंद किया।
2019 के मुकाबले ज्यादातर जगह मत प्रतिशत में कमी आई। जम्मू कश्मीर की राजौरी लोकसभा सीट पर भी वोट प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा। ये हमारा लोकतंत्र है, हमारी डेमोक्रेसी है और ये हमारा संविधान है। हम अपने देश के कानून को मानने वाले लोग हैं और एक साधारण नागरिक की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे श्रीनगर पार्लियामेंट सीट जो कश्मीर घाटी में, वहां 40% के करीब मतदान हुआ। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में लगभग 60% मतदान हुआ। वहीं अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान का जैनेपुरा और राजौरी पुंछ का क्षेत्र आता है, वहां भी बम्पर वोटिंग हुई। 6 चरण के चुनाव में मतदान 2019 के मुकाबले कम ही रहा है। इक्का दुक्का लोकसभा सीट छोड़ दें तो ज्यादातर जगह वोटर्स मतदान को लेकर उत्साह में नजर नहीं आए। अब ये कम मतदान किसका खेल बिगाड़ेगा, ये 4 जून को फाइनल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छठे चरण में हमने आपको दिखाया कि क्या क्या हुआ, उसकी तस्वीरों को दिखाया, लेकिन अब तक 6 चरण पूरे हो चुके हैं और छठे चरण के बाद भी लोगों में उस तरीके से उत्साह नहीं है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और पिछला यानी कि 2019 का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ेंगे, लेकिन 2019 का रिकॉर्ड टूटना तो छोड़ो, अब उदासीनता देखी जा रही है। कई जगह जो मतदान का प्रतिशत है वो कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कई सारे सवाल लेकर हम जनता के बीच गए। जनता ने, लोगों ने इस पर अपनी राय दी। ऐसे ही सवाल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, उसके साथ साथ चर्चा करेंगे। पहला सवाल, 2024 में कम वोटिंग की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 63% लोगों ने कहा प्रचंड गर्मी, 22% लोगों ने कहा वोटर की उदासीनता, 13% लोगों ने कहा वोटिंग कैंपेन का कम असर होना और 2% ऐसे लोग थे, उन लोगों ने इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ साइना एनसी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, मोहम्मद अमीन हैं पूर्व अधिकारी चुनाव आयोग के हैं। साइना जी, सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछता हूं, उम्मीद यह की जा रही थी कि वोटिंग परसेंटेज 2019 से ज्यादा 24 में दिखाई देगा, लेकिन कम दिखाई दे रहा है। लोगों का रुझान, लोगों का उत्साह उस तरीके से दिखाई नहीं देता है। आप क्या कारण मानती हैं? कुछ सवाल हैं, उसके कारण हमने दिए हैं, उस पर लोगों की राय भी है। आप क्या मानती हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये जरूर कहूंगी कि वोट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप वोट करते हैं तो आप निंदा कर सकते हैं, वोट करते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं, वोट नहीं करें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही एक शुरुआती में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हम करते हैं प्रयास हमारे ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए या फिर पासपोर्ट के लिए, वीजा के लिए, गर्मी हो सर्दी हो, हम जाके हमारा काम जरूर करते हैं, तो वैसे ही करना चाहिए वोटिंग को लेके। लेकिन आपने सही पूछा कि क्या है वजह। 2 वजह है। पहले तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। तो मैं मानती हूँ कि जो लोग बाहर आ रहे हैं वो एक रेफरेंडम है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, गर्मी में हो या फिर कोई अन्य वजह हो, ये न देखते हुए लोग जो बाहर आ रहे हैं जरूर मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी था तो भारी तादाद में लोग बाहर आते, जैसे 2004 में हमने देखा, 2014 में देखा, जहां लोग भारी तादाद में आए क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक वोट था। ये कहते हुए मैं जरूर कहूंगी कि जो आप एक दृष्टि से देखें, मुंबई जैसे शहर में 2% वोटिंग बड़ा है, ऐसा नहीं है कि घटा है। तो अन्य पॉकेट्स में आप देखेंगे कहीं बड़ा कहीं घटा। लेकिन जब आप विश्लेषण करते हैं, तो जब आप वोटर से बात करते हैं, तो एक चीज स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं स्थिरता, चाहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति, चाहते हैं प्रगति, और वो सब जानते हैं कि मोदी जी को ही वोट देना है, यही सर्वप्रथम एक लक्ष्य है। और जो लोग शायद बाहर नहीं आए हैं ये उम्मीद में या ये सोच के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं और आगे चलते हुए अगले 5 साल के लिए काम करने वाले हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में शायद थोड़ी एक जैसे बोलते हैं वोटर्स एपैथी। जी, सर्वे का अगला सवाल हम ले लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल है कि मौसम के लिहाज से लोकसभा चुनाव में वोटिंग बढ़ाने के लिए सही वक्त क्या हो? 48% लोगों ने कहा फरवरी मार्च, 27% लोगों ने कहा अक्टूबर नवंबर, 23% लोगों ने कहा मौसम फैक्टर नहीं है और 2% लोग ऐसे थे जो उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब में हमारे साथ जो
पूर्व चुनाव अधिकारी हैं, उन्हीं से पूछूंगा। मोहम्मद अमीन साहब, तमाम सारे लोगों की चर्चा चल रही है क्योंकि इसी मौसम में लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हर 5 साल बाद जो मौसम का प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। क्या एक बड़ा कारण ये है, और इसीलिए हमने लोगों से ये समय पूछा क्योंकि ज़्यादातर लोग गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल रहे, नौतपा भी शुरू हो चुका है, कई सारे लोगों को चक्कर भी आ चुका है, तो क्या मौसम एक बड़ा कारण है? और अगर ऐसा कारण है तो क्या सरकारों को या चुनाव आयोग किस पर विचार करना चाहिए, किस में परिवर्तन किया जाए? देखिए मिस्टर मनोज, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस डिबेट। एक्चुअली है क्या कि फरवरी और मार्च जो है वो एक आइडियल, जिसके लिए आपके पास मैंडेट भी मिला है, आइडियल टाइम है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक फिनिश हो जाने चाहिए चुनाव, और मई में सरकारें बन जाती थी। लेकिन अब की क्या है कि एक तो मौसम की मार भी है, और साथ साथ देखिए कि इस समय फसलों की कटाई होती है, तो ग्रामीण भी बिजी है अपने काम में, उससे सोचता है कि मुझे इस वोट देने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हमारी जो पार्टी है, जो इलेक्शन कमीशन के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के अंदर ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ अपने लिए काम करती है, वो जनता के लिए भी चाहिए उनको काम करें। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन एजुकेट करता है, स्वीप सेक्शन है, पूरा साल उनको एजुकेट करना और उनके लिए जिंगल देना, एडवर्टीजमेंट देना और उत्साहित करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सरकारी तौर पर नहीं हो सकता, मैं इस बात से आप एग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है कि इसमें जो सारी पार्टियां हैं जो अपने लिए वोट मांगती हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम में, उनको ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं अपने स्तर पे, चाहे वो गांव स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे, जिससे चुनाव लड़ते हैं, प्रधान का भी चुनाव लड़ते तब भी एक्टिवेट करते हैं, और एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं तब भी एक्टिवेट करते हैं, पार्लियामेंट के लड़ते हैं तब भी करते हैं। तो इनको इतना एक्टिवेट करना चाहिए, लोगों को उत्साह देना चाहिए और अट्रैक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आगे बढ़ के आए और वोटिंग करें, जिससे कि परसेंटेज बढ़ेगा। और जहाँ तक मौसम का सवाल है, बिल्कुल 100% सही है। आज मैं वोट डालने गया था दिल्ली में वोट डालने गया था, देख रहा था दोपहर में कि बड़ी मुश्किल है। जो लाइनें लगा रखी थी लोगों ने जो आए थे वोट देने के लिए, वो इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती कहीं भी, चाहे जितनी बात करें। क्योंकि क्या है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो पोलिंग ऑफिसर है उनको कोई एयर कंडीशन तो दिया नहीं गया, सिर्फ फैन लगे हुए थे या कूलर है कहीं। तो जनता जो लाइन में खड़ी है उसको जानती है कि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर हम जाएं या ना जाएं, तो उसका कोई इतना ज्यादा उत्साह मुझे दिखा नहीं। एक उत्साह भी बड़ा कारण है, उदासीनता भी बड़ा कारण है, मौसम भी बड़ा कारण, इसलिए हमने दोनों सवाल पूछे। अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता। अजय साहब, आप क्या मानते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी मतदान प्रतिशत घट रहा है तो उसकी परिभाषा अपने अपने हिसाब से तय कर रही है। कांग्रेस कहती है कि साहब मतदान के प्रतिशत में कमी आ रही है तो ये बीजेपी को नुकसान है, और बीजेपी से अगर पूछा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के नेताओं के कारण कांग्रेस हार रही है, इसलिए उनकी विचारधारा वाले मतदाताओं में निराशा है, इसलिए वो वोट ही देने नहीं जा रहे। ये भाजपा के लोगों का एक ही एजेंडा है, तेज बोलो, जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। आप 2000 जब से चुनाव शुरू हुए हैं 80 से लेके 2024 का आंकड़ा उठाइए, जब भी चाहे 99 का रहा हो, 4 में रहा हो, 9 में रहा हो, 14 में रहा हो, जब भी परसेंटेज ऑफ वोट का कम रहा है तो सत्ता परिवर्तित होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके सारे आकलन कह रहे हैं। अब आप आ जाइए मुद्दों पर, लड़ाई पर, कम चुनाव क्यों हो रहा है, वोट लोग क्यों नहीं डाल रहे। देश के राजा जब इस स्तर पर उतारा है कि मोहल्ले के छिछोरे लड़के भी उस तरह की भाषा, कभी मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, कभी चूड़ी की बात करेंगे और केवल मुद्दों से हटाएंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, ना। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था आप कहते हैं, लेकिन आपने स्तर जो है भाषा का, आज कह रहे हैं कि साहब मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के लोग, कल कह रहे थे कि बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपने पॉइजनस, आपने जहरीला शब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया है और आप गरिमा की बात करते हैं। कह रहे थे कि टोटी ये गठबंधन, ये कांग्रेस के लोग, प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर बड़ा निंदनीय और शर्मनाक है। उन्हें मैं अनुरोध करूंगा नड्डा जी से और राजनाथ जी से कि भाई इनका इलाज कराइए, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। प्रधानमंत्री अगर ये बनने की इच्छा है तो किसी और को नाम प्रपोज कर दीजिए। कभी कहते हैं टोटी चुरा लेंगे, दूसरों को दे देंगे, कभी कहते हैं बिजली चुरा के मुसलमानों को दे देंगे। आपने बड़ा कारण बता दिया कि अगर लोगों में इस तरह की चीजें हो रही हैं, उत्साह कम हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो इसका एक कारण है। सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूं, आपके पास वापस आऊंगा। सर्वे का अगला सवाल है कि क्या बार बार चुनाव होने की वजह से वोटर्स का उत्साह कम हो रहा है?
62% लोगों ने कहा हाँ, 37% लोगों ने कहा ना, 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। साइना जी हमारे साथ मौजूद है। साइना जी, बार बार एक बात निकल कर आती है, एक देश एक चुनाव, क्योंकि देश में ये कहा जाता है कि कभी नगर पालिका के चुनाव, कभी नगर निगम के चुनाव, उसके बाद पंचायत के चुनाव, उसके बाद विधानसभा के चुनाव, उसके बाद लोकसभा के चुनाव, और एक के बाद एक चुनाव होते हैं। चुनाव में आचार संहिता लगती है, विकास कार्य प्रभावित होते हैं। हमारे इस चुनावी सिस्टम में जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उन सब की ड्यूटी उसमें लग जाती है, पैसा खर्च, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये एक कारण है कि जो बार बार चुनाव हो रहा है और उस बार बार चुनाव में राजनेताओं के वादे, उनकी बातें, उनकी बयानबाजी है, इसके कारण लोगों का उत्साह कम हो रहा है? साइना जी। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो लोगों का ईडी, सीबीआई और संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठ गया था। उनको बोलिए चुप रहने। अब कहीं ना कहीं अजय जी, अजय जी, विश्वास उठ गया। अजय जी, एक बार मैं साइना जी से जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। अजय जी, चुनाव आयोग की कार्यशैली देख लिए ना, फॉर्म 17 देखिए ये अजय जी और अजय साहब, ब्लड प्रेशर अजय साहब, 4 तारीख को, तो अब तो पूरे अजय जी, जवाब जनता उनको देगी ना। अजय जी, साइना जी का जवाब ले लें। अजय जी, साइना जी का जवाब ले लें। चुनाव आयोग की कार्यशैली से लोग नाराज हैं। 1,08,000 वोट कैसे? अजय जी, थोड़ा ठंड रखिए, साइना जी का जवाब ले लें, बस उसके बाद आपकी। साइना जी का जवाब की इसलिए जरूरत नहीं है। देखिए, अभी आपका नहीं, जवाब की तो जरूरत है ना। अगर इस परिचर्चा में अजय जी, अगर इस परिचर्चा में अगर हमने साइना जी को बुलाया है तो उनके भी जवाब की जरूरत है, आपको बुलाया है तो आपके भी जवाब की जरूरत है, और विशेष टिप्पणी के लिए हमने चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी को बुलाया है, मोहम्मद साहब को, तो उनकी भी जरूरत है। साइना जी, कुरैशी साहब जो चुनाव आयोग थे, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। अब मेरे बीच में क्यों बोल रही थी साइना जी जब मैं बोल रहा था? तो नहीं, साइना जी आपके बीच में नहीं बोलेंगी, इसलिए अब आप उनको बोलने दीजिए। साइना जी बेचैन हो गई ना, पता चल गया ना इन प्रोपेगेंडिस्टों को। ये महिला विरोधी पार्टी के लोग 150 बार इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द। आप तय कीजिए कौन बात करने वाले, मैं ऐसे चीख के नहीं बोलूंगी। महिलाओं को अपमानित करने का काम करती है। ये शर्मसार है भारत ऐसी महिलाओं पर। देखिए ये कैसे बौखला रहे हैं। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी ये कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उनकी नैया तो डूब चुकी है, लेकिन मैं जरूर करूंगी 150 बार ये गरिमा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा। उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे की हिम्मत ये बनती है ये बोलना कि प्रधानमंत्री जहरीले हैं और 2047 में वो नहीं रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है कि वो 4 जून के बाद इस देश में नहीं रहेगी। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री के प्रति। जनता ये सब कमेंट्री पे, जनता ये सब कमेंट्री से प्रेरित नहीं होती है। जनता सोच समझ के वोट करती है उन लोगों के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति आप देख रही हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो पूरे देश को पता है 4 तारीख में बदलाव की वोट है और बदलाव के लिए लोग परिवर्तन में खोट है और जनता जानती है। और ये जनादेश बहुत ही स्पष्ट रूप से जो लोग बाहर आके वोट किए वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। और 4 जून को आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी तो रीजनल पार्टी भी नहीं रही। और रही बात आपने जो सवाल पूछा, हाँ बिल्कुल सब वोटर्स चाहते हैं 1 नेशन 1 पोल, और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि प्रधानमंत्री ये हकीकत में स्पष्ट रूप से प्रजातंत्र भी फ्लरिश होगा और जनता का जनादेश भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अजय साहब, अब आप जवाब दे दीजिए। 1 पोल है तो अजय जी अब आप जवाब दे दीजिए। तरक्की और देखिए, आप कई कारण ढूंढते हैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कई कारण होते हैं वोटिंग कम होने के, लोगों में उदासीनता होना, सरकार के खिलाफ रोष होना, महंगाई की मार, नोटबंदी से लोग पिट गए थे, वो बलात्कारी एमपी प्रज्वल रेवन्ना, 70 करोड़ महिला आहत हुई और दही जम जाती है बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी में, मेनका गांधी में, इन जैसी महिला प्रवक्ताओं में। ये बोलेंगी नहीं कुछ। उन जो 3000 वीडियो आए हैं ये ब्रजभूषण के ऊपर जो पहलवान। अच्छा अजय जी, ऐसा नहीं लगता कि आप विषय से भटक रहे हैं? अजय जी, असल में हमने जो सर्वे किया है ना, वो जो सर्वे किया है उस पर एक सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं हम, कि हमने जो सर्वे किया है उस पर जनता ने जो राय दी है कि क्या कारण हो सकता है, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। अच्छा चलिए, मैं उसी पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम तो सर देश के प्रधानमंत्री
जो विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। वो एक एक बात को 100 बार 200 बार रोज रिपीट करते हैं, कांग्रेस, मुस्लिम मित्रों, तो हम तो उन्हें आदर्श करने, प्रधानमंत्री को फॉलो करना अगर गुनाह है ये तो आपको गुनाह हम गरिमा कर रहे हैं देती है, बार-बार क्या-क्या? प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे टिप्पणी करना आपको गरिमा देती है। आप बड़ी बड़ी ये हम बातें गुनाह- करते हैं, आपको जो देखिए, मुंह तो ये गुनाह जवाब तो हम जनता अगर देगी ना देखिए- 4 तारीख को, तब 4 तारीख को आप आइए ये 143 शो पे पे चले और फिर जाएंगे। चर्चा करते हैं। आपकी सरकार जा आपको रही है, पता आप है बेचैन हो कि चुकी जब हैं, जब आप बेचैन मल्लिकार्जुन हैं, खड़गे और चुनाव राहुल आना गांधी कर- और ऐसे प्रवक्ता जो नीची स्तर देखिए, की ना- राजनीति नहीं, करते नहीं, हैं, ऐसे महिला- चीखते देखिए, चिल्ला जो के आपका स्तर गंदी है, गंदी वो बातें पूरी करते पहलवान हैं बेटियों ने प्रधानमंत्री देखा, के प्रति, वो ये आपको गरिमा कर्नाटक की देती महिलाओं ने है। ये देखा, आपको गर्व वो है हरियाणा की कि बेटियों ने आपको देखा, ऐसे वो रिस्पेक्ट दिल्ली करना की चाहिए। महिलाओं ने देखा, प्लीज वो आप सारा दिल्ली आप की बात महिला बहुत पूरे दूर देश तक की निकल महिला गई खड़ी है, तो बात बहुत प्रधानमंत्री दूर के तक साथ। निकल गई है, इसलिए मैं ट्रिपल सर्वे तलाक का हो एक या और नारी सवाल ले शक्ति लेता हूं, और वो वंदन। सर्वे का सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या चुनावों के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू होना चाहिए। 81% लोगों ने कहा हाँ, एक बड़ी संख्या, बड़ी राय, 81% लोगों ने कहा हाँ, 16% लोगों ने कहा ना, और 3% लोग इन दोनों में से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद साहब, लंबे समय से मैं देख रहा हूं, कई सालों से इस पर चर्चा हो रही है, इलेक्शन कमीशन मंथन कर रहा है, बाकायदे कमेटी भी बना दी गई है, क्या ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा होना चाहिए तो फायदे क्या? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या है, पहले भी जब स्टार्टिंग में इलेक्शन हुए तो आपने 64 तक देखा होगा कि इलेक्शन इसी तरह हुए थे। उस वक्त क्या है कि एमएलए और एमपी का इलेक्शन साथ हुआ करता था। असेंबली में एक डब्बा होता था असेंबली के लिए, एक होता था पार्लियामेंट के लिए। तो जो वोटर आता था 2 बैलेट आता था, असेंबली का डालता था असेंबली में और उसमें डालता था। तो आप देखिए, एक पोलिंग स्टेशन हुआ, खर्चा एक हुआ पोलिंग स्टेशन का, ऑफिसर्स एक बार यूज हुए, और असेंबली और पार्लियामेंट के जो मेंबरान है वो जीते गए। पार्लियामेंट का संसद चुन गया, असेंबली स्टेट का चुन गया, और सरकार चलती रही। लेकिन क्या हुआ था कि ये मिसेस गांधी के टाइम में ऐसा हुआ था कि कुछ सरकारें गिराई गई, जबरदस्ती कुछ पे इम्पोज किया गया, कुछ को भंग किया गया। तो इस तरीके से फिर एक सिस्टम बिगड़ गया, उसकी वजह से ही बात आई। और अब जो बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत फायदे की बात है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, जनता भी परेशान नहीं होगी। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चाहे वो पंचायत के चुनाव तो उसमें लग जाता है, असेंबली के हो तो उसमें लग जाता है, पार्लियामेंट तो उसमें लग जाता है, तो सारी योजनाएं रुक जाती हैं, सारे कामकाज रुक जाते हैं, सारा व्यापार ठप पड़ जाता है। यानी आप देखिए, इसका जो असर है वो शेयर मार्केट में भी पड़ता है। तो कहने का मकसद ये कि हमारे जो मशीनें पहले था, अब मशीनें हैं हमारी ईवीएम, वो एक बार यूज होगी, पोलिंग पार्टी एक ही बार जाएगी, और जनता भी एक बार वोट देके फ्री हो जाएगी। जहाँ तक सवाल है उसका बचत का, तो मॉडल कोड कंडक्ट जो है वो 40 डेज के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज के लिए लगता है, तो एक ही बार में चुनाव हो जाएगा। ये फायदे की बात है, जनता ये फायदे की बात है, और देश के संसाधनों का उपयोग होगा। लेकिन क्या कांग्रेस इससे सहमत है? एग्री करेंगे। अजय वर्मा साहब, वन नेशन वन इलेक्शन, आप सहमत हैं? हेलो अजय वर्मा साहब, आप सहमत हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। एक सेकंड, मेरा वीडियो आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी जी। देखिए, जो हमारे साहब अभी चुनाव आयोग को कह रहे थे, मैं उनके विचार हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपने विचार रखना चाहिए। लेकिन सरकार जो वादे करती है उन पर खरी कब उतरती है? सरकार ने जब इच्छा जाहिर करी थी, ये चुनाव के टाइम ये मुद्दे क्यों आते हैं? ये निर्णय तो अब 4 तारीख के बाद ले लें। जनहित में हम आएंगे तो हम लेंगे कि क्या चीज देश के लिए बेस्ट है, जनता के लिए बेस्ट है। वैसे तो जनता इन्हें बुला नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर नहीं, मैंने ये पूछा कि हमारे सर्वे में 81% लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, आप सहमत हैं? नेशनल इलेक्शन अगर लोग चाह रहे हैं देश के, तो कौन रोकेगा? लेकिन फिर मैं आपके सर्वे की एक चीज और बताना चाहता हूँ। आपका सर्वे का सैंपल साइज क्या है मुझे नहीं पता, आपने शहरी क्षेत्र में करा है या ग्रामीण क्षेत्र में करा है, या कितना बड़ा सर्वे का पैमाना रखा है? उस सर्वे में केवल टाइटल, मेरे पास तो फोन आया नहीं है, मेरे किसी समर्थक पे नहीं आया, मैं इसलिए सर्वे को क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कि वही 80-81% वो जैसा आप सर्वे चाहेंगे वो दिखाएंगे, वो तो आपकी इच्छा है। लेकिन देश के हित में जो होगा, आपकी इच्छा क्या है? हम चलिए आप अपनी इच्छा बता दीजिए। हम नोटबंदी जैसा काम नहीं करेंगे जिससे लाखों लोग मरे, सड़कों पे आ जाएं। हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला चंदा नहीं लेंगे जिससे भ्रष्टाचार पनपे। मैंने कहा कि आपकी इच्छा क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम
तो 4 तारीख को चुनाव जीत कर सरकार बनाएंगे, जब बता देंगे। अभी हमारी इच्छा चलिए, ये मतलब आप स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना नहीं चाहते, गोलमाल जवाब दे रहे हैं। सर्वे का अगला सवाल ले लेते हैं। वोटर्स के तौर पर आप पर सबसे ज्यादा किस तरह के प्रचार का असर होता है? 15% लोगों ने कहा रैली और रोड शोज का, 13% ने कहा कि टीवी चैनल्स की जो बहस होती है उसका, 31% लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलता है उसका, 32% लोगों ने कहा डोर टू डोर प्रचार होता है उसका, और 9% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। शायना जी, दोनों का जवाब दे दीजिए। वन इलेक्शन वन नेशन और इसके साथ साथ प्रचार का असर। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत समय का इस्तेमाल होता है। समय के साथ साथ पैसे का भी, जो टैक्स पेयर्स का मनी है, पैसा है, वो भी बचत होती है। और प्रधानमंत्री की जो एक विजन प्लान है कि देश को एक विकसित भारत के रूप में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था वन टैक्स वन कंट्री अजय जी एक बार सुन ले प्लीज। जो आप चुप रहिए प्लीज। आप थोड़ा तो सर, इन्होंने ये कहा था कि वन कंट्री वन टैक्स। अजय जी, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। अजय जी, थोड़ी सी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद सवाल उठा दीजिए जी। देखिए, इनको वोट तो मिल नहीं रहा है, तो चीखने से उनको लगता है कि उनकी जो एक वस्तुस्थिति है वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन मैं कहूंगी कि आपने पूछा कौन से रैलीज, 300 रैलीज तो प्रधानमंत्री ने स्वयं किए हैं। आप देखिए कि तमिलनाडु से लेके पूरे देश में जिस ढंग से उन्होंने प्रवास किया, एक मुद्दे को उजागर किया, डोर टू डोर कैंपेन। आज भारतीय जनता पार्टी के पास, आप उनको झूठ बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो। भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़े राजनीतिक दल है। वोटिंग बूथ तक पहुंचना, लोगों तक संपर्क और संवाद करना, विशेष संपर्क के निमित्त लोगों के साथ देखना कि उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी समस्या क्या है, समस्या का समाधान कैसे करें, और जो काम हमने किया वो लोगों तक पहुंचाना। जब लाभार्थी की बात करते हैं तो 60 करोड़ लाभार्थी हैं इस देश में। 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिला है, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिला है, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख मिला है आयुष्मान भारत के निमित्त। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की आप बात करें तो लेकिन बड़ी बात शायना जी, आप तमाम सारी चीजें गिनाने की तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर अजय वर्मा साहब ने कह दी। उन्होंने कहा 58 जो सीटें हैं छठे चरण में से बीजेपी उनमें से 50 सीटें हार रही, यानी कि आपको सिर्फ 8 सीटें मिल रही हैं, जबकि पिछली बार कितनी मिली थी कांग्रेस को? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी 40 सीट भी नहीं रहेंगे पूरे देश में। सर, परिवर्तन है, आप देख लीजिए, पता चलेगा। नहीं, मतलब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, बस नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। 4 तारीख एक चरण का मतदान और रह गया, उसके बाद पता चल जाएगा। एक और सर्वे का सवाल है, उसे वो ले लेते हैं। पोलिंग बूथ तक आपको खींच कर लाने वाला फैक्टर कौन सा है, और सबसे ज्यादा पार्टियां इस पर मशक्कत करती हैं? 3% लोगों ने कहा पसंदीदा पार्टी, 5% लोगों ने कहा पसंदीदा उम्मीदवार, 30% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 60% लोगों ने कहा नागरिक की जिम्मेदारी खींच कर लाती है, और 2% लोगों ने इस में से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। अजय वर्मा साहब जवाब देते हैं। देखिए साहब, जो सबसे ज्यादा वोट डालने का सबसे ज्यादा जो होता है, जो ये फेक वीडियो और झूठ की दीवार उगाई जाती है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूनिवर्सिटी पर, रिटायर्ड आईटी अंकल जो कॉलोनी के बाहर बैठते हैं, उनके पास सुबह ही सुबह हिंदू मुस्लिम एजेंडा भेजकर, ये काम 2014 से इसके जनक आए थे, उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये कोशिश करते हैं इससे आगे हो जाए, इसीलिए लोग वोटर देश का उदासीन है, भारत का लोकतंत्र को इसलिए ये बदनामी हो रही है। वरना तो वोट बहुत भर भर के डलते थे। जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया, लेकिन कभी अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। केवल यहाँ तो एजेंडा हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान। हालांकि चुनाव हो चुका, वोट डल चुकी, लास्ट चरण बचा है। 100 ये इनका जो नारा है ना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 हार, 143 सीट भी नहीं मिल रही है, ये बेचैन है। और इसीलिए ये और आप इनको पूछिए कि इनका 40 के ऊपर गया तो आप देख लीजिए पूरे देश में आश्चर्य होगा, क्योंकि जनता ने तो कांग्रेस को नकारा है। इनके पास नीति नीयत में कुछ नहीं, सिर्फ बयानबाजी करना है, अन्याय पत्र घोषित करते हैं, वो न्याय में कुछ नहीं हुआ तो अन्याय पत्र, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला का सम्मान, महिलाओं के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। ये पूछना कि मंडी में क्या रेट है, आप हमें बताइए, ये आपको शोभा देती है?
ये जो मास रेपिस्ट घोर बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना है उसकी समर्थक ये बैठी हुई हैं, ये कहते हैं मित्रों हमारे ऊपर टिप्पणी प्रज्वल मत रेवन्ना के कीजिए हाथ सर। मजबूत करिए, ये बलात्कारी सच्चाई एमपी के हाथ आपके मजबूत सामने करिए। है। मोदी के हाथ सच्चाई आपके मजबूत सामने होंगे। है। हमने उनके लिए मोदी कुछ के नहीं हाथ किया मजबूत है। होंगे। हमने उनके लिए भैया ये बलात्कारी हमने उनके प्रति कुछ नहीं भारतीय कहा जनता है। आप बलात्कारी समझ पार्टी लीजिए। है। ऐसे आप ये प्रज्वल चीखेंगे ना रेवन्ना टेलीविजन जैसे लोगों चैनल्स को- पे, जो थोड़े आपके वोट्स हैं वो भी खत्म हो ये जाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना और लोगों 4 को तारीख को बचाते मुंह तो हैं। जवाब ये आपको साक्षी मिलेगी। मलिक के खिलाफ इनके मुंह में दही जम जाती है, ये कुछ नहीं बोलेंगी, ये भी बहन बेटी है किसी की, लेकिन इन्हें शर्म देखिए, नहीं आती देश में। जब इन्हें शर्म नहीं कोई है। नारी जब शक्ति बेटियों की बंधन पारित मणिपुर होता है, के ऊपर ट्रिपल कुछ नहीं तलाक बोलेंगी पारित ये। होता है, महिलाओं को मणिपुर सम्मान में कुछ मिलता है। नहीं बोलेंगी, हमारे मणिपुर की प्रधानमंत्री बेटियों चलिए, को मोहम्मद साहब मेरे साथ सुरक्षित मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछ आत्मनिर्भर लेते हैं। करते मोहम्मद साहब, तमाम हमने प्रश्न लोगों से पूछे, लोगों ने उस पर राय दी, लेकिन ये वो प्रश्न हैं, ये वो सवाल हैं जो वाकई इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते हैं कि क्या चुनाव में इसी तरीके से मतदान कम होगा। देश की आबादी बढ़ गई, हमारे देश के मतदाता बढ़ गए, लेकिन 2019 से और कम मत प्रतिशत हो रहा है, लोग वोट कम डाल रहे हैं। और इसकी चिंता राजनीतिक पार्टियों को होनी चाहिए, इसकी चिंता सरकारों को होनी चाहिए। और अगर ये बढ़ नहीं रहा है तो क्या इसके विकल्पों की चर्चा नहीं होनी चाहिए? सरकार को इस पर कदम नहीं उठाना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों को इसको कदम नहीं उठाना चाहिए? मंथन नहीं होना चाहिए? सरकार को तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और कोशिश करके हर तरह की बूथ लेवल तक लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है। ये तो क्लियर कट है। पहले लोगों को जाना पड़ता था अपना कार्ड बनवाने के लिए, वो कार्ड भी घर भेज दिया जाता है, येलो बना के दे आता है। उसके बाद येलो जो है वो उनकी पर्चियां दे के आता है। ये सारे काम तो जो ये लोग करते थे पार्टी वाले, वो सारा काम तो इलेक्शन कमीशन कर देता है। फिर भी मैं चाहता हूं कि स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जितने भी पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको चाहिए कि ये लोग खुद लगें और लग के उनको कुछ ऐसे अच्छे काम करें जिससे इनके लिए लोग उत्साहित हों और उनको इनिशिएट करें। हर पार्टी के लोग, एक पार्टी नहीं, सर एक सवाल मेरा आपसे है, कृपा बताएंगे, आप चुनाव ऑफिसर बताइए। हैं आयोग के। सर मेरा एक अनुरोध था, देश की जनता 140 करोड़ लोगों में से 97 करोड़ वोटर ये पूछ रहे हैं, ना कर ना डर। जब आप 400 पार हो रही है देश की सरकार, आप तो चुनाव आयोग है, तो 17C अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या आंकड़े देने में? आप तक तो आज तक चुनाव आयोग ने, कहानी कुरैशी साहब का बयान सुन लीजिए अभी 12 मिनट का, आज ही नया क्यों हो रहा है कि 11-11 दिन अपलोड हो रहा है, महिलाओं की संख्या नहीं बता रहे, वोटरों की संख्या नहीं बता रहे, फिर अचानक वोट कैसे बढ़ जाती है साहब? ये देश के लोग पूछ रहे हैं। अजय वर्मा जी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है 324 में, इस वक्त कोई भी जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई मुकदमा नहीं कर सकता, कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको बता दूं मैं। बिल्कुल, और इस तरह की जब देश की प्रक्रिया चल रही है, आप कोई भी सवाल उठा लीजिए, किसी भी प्रक्रिया पर सवाल उठा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट चला जाइए, जबकि इस चुनाव को रोका नहीं जा सकता, इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का, क्योंकि समय का अभाव है। शुक्रिया करेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हमने सवाल उठाए।